नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो संक्षिप्त में इस प्रकार कह सकता हूँ कि जैसे आप में से कई लोग किसी ऑफिस में काम करते होंगे, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते होंगे। तो वहाँ पे आप लोगों के साथ कोई एक दो ऐसे स्टाफ भी काम करते होंगे जो कि जैसे मान लीजिए पियोन काम करते होंगे या मल्टीटास्किंग स्टाफ होते होंगे, जिन लोगों का काम होता है कि जैसे फाइलें मैनेज करना, फाइलें रखना, डॉक्यूमेंट को सही से संभाल के रखना, पानी मान लो आपको काम करते हुए चाहिए तो पानी पिला दे, चाय ला के रखना, पानी के गिलास रखना, या जो भी उनका काम होता होगा। आप लोगों के ऑफिस में ऐसे लोग ज़रूर रहते होंगे। तो उन लोगों को लेके मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ इस वीडियो में कि प्लीज़ बी हम्बल टू दोज पीपल, यानी कि उन लोगों के प्रति आप हम्बल रहें कृपया करके, क्योंकि सबसे बेटर जो हम उनके लिए कर सकते हैं, देखिए आप लोगों के किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑफिस में उन ऐसे जो लोग काम करते हैं जैसे, तो उन लोगों की सैलरी उतनी नहीं होती है, काफ़ी कम सैलरी में वो लोग काम करते हैं। और देखिए इम्पोर्टेंट शायद आपका काम होगा ऑफिस के लिए, लेकिन ऑफिस की जो बैकबोन होते हैं, जो दिखता नहीं है ब्रांच के लोगों को, उनको लगता है कि नहीं इनका काम ऐसे ही है, इनका काम इम्पोर्टेंट नहीं है, या मैंने देखा है कि उन लोगों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, उनके काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है उन्हें। जैसे मान लो कि मैं बताऊं कि एक ब्रांच में 5 लोग हैं, 5 लोगों का स्टाफ है, और एक छठा इंसान ऐसा है जो कि उन 500 लोगों के काम को मैनेज करता है, उनकी फाइलों को मैनेज करता है, इस तरीके का काम करता है। तो अब वो 500 लोग उसे आवाज़ लगाते हैं, जैसे मान लो कि रामू है। अब 500 लोग कभी कहता है, कोई कहता है कि रामू मेरी वो फाइल ला दे, रामू यार मेरे को पानी पिला दे, रामू मेरे को चाय पिला दे, रामू तूने ये नहीं किया, रामू कल की ये फाइल कहाँ है, कल का ये फोल्डर कहाँ है। तो अब दिक्कत ये है कि रामू एक है और उसको बुलाने वाले या जिन लोगों के कामों को मैनेज करता है वो लोग हैं 5, 10 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि रामू एफिशिएंटली एक साथ 2 लोग बुलाएं और दोनों के पास जाए या दोनों को काम कर दे प्रॉपर। ह्यूमन मिस्टेक हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हैं तो इंसान ही, और एक साथ काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं और उनको चिंता होती है कि यार मेरी 10-12 हज़ार की जॉब है, 15-20 हज़ार की मेरी जॉब है, अगर मैनेजर गुस्सा हो गया या अगर मेरी हायर अथॉरिटी के लोग गुस्सा हो गए तो मेरे को कभी भी निकाला जा सकता है नौकरी से। तो मेंटली वो लोग बोलते नहीं है ये बातें मुंह से कि मैं अंदर ही अंदर ये बात सोच रहा हूँ, लेकिन उनको अंदर ही अंदर ये रहता है कि यार मेरी नौकरी ना चली जाए कहीं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी इस प्रकार के ऑफिस में काम करते हैं, आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई रामू काम कर रहा है, कृपया करके उन लोगों के साथ हम्बल रहें। उनको उनकी सैलरी बढ़ाना अपने हाथ में नहीं होता है कि अपन उनकी सैलरी बढ़ा दें, लेकिन इन बिहेवियर अपन लोग उनको काफ़ी कुछ दे सकते हैं। और जैसे मैंने एक ऑफिस देखा रिसेंटली, तो उस ऑफिस में एक लड़का काम करता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वो लड़के की उम्र है लगभग 21 साल के अराउंड, 20.5-21 साल की उम्र है उसकी। जब 19 साल का था तो घर वालों ने शादी कर दी। अब शादी कर दी तो बाई फोर्स कर दी, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी, उस पर जिम्मेदारियाँ डाल दी। तो अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसको पैसे कमाने थे अपना घर खर्चा चलाने के लिए, काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसको चलानी थी। अब उसको काम ढूंढना पड़ा, तो उसको एक ऑफिस में काम मिल गया, 12-13 हज़ार रुपये में वो काम करता है, और वो सुबह लगभग 9 बजे जाता है, और शाम को अगर मैनेजर कहता है कि आज तेरे को रात को 8 बजे तक बैठना है क्योंकि ये काम करना है, या जो भी ऑफिस के हायर अथॉरिटी कह देते हैं उसको, तो उसको वो काम करना पड़ता है। उसको कभी ये कह दिया जाता है कि ब्रांच से बाहर का ये काम है, ब्रांच के ये डॉक्यूमेंट लेके आ, ये काम करके आ, ये अपने डिपार्टमेंट का ये काम कर, अपने ऑफिस का ये काम कर। तो वो ठीक है कि हमें वहाँ पे भी काम करने वाला एक बंदा चाहिए, क्योंकि वो जो है काफ़ी क्रूशियल काम होता है, और उन कामों को मैनेज किए बिना बाकी जो काम है वो नहीं हो सकते सही से। लेकिन उसके प्रति अपन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच की भी बनती है कि उस इंसान की कम से कम डिग्निटी या उसकी गरिमा को बनाए रखें। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी, अगर आप स्कूल में हैं या प्राइवेट में, हर जगह, या कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी, तो कम से कम बाकी स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे एक गरिमापूर्ण जीवन दिया जाए, और उसे भी कम से कम इतना तो फील नहीं हो कि यार मेरी डिग्निटी कम हो रही है यहाँ पे आके। सैलरी आपको जो ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है उतनी दीजिए, काम आपको जो उसके हिस्से का काम बंटा हुआ है वो काम आप उसे बताइए, लेकिन कम से कम एज ए ह्यूमन बीइंग कम से कम उसके साथ र्यूड मत होइए। हो सकता है कई बार वो आपने, जैसे किसी ने बोल दिया हो कि यार रामू मेरे को वो वाला फोल्डर ला के दे, आपको अर्जेंट है, आपकी भी मजबूरियाँ हैं कि आपको अर्जेंट वो फोल्डर चाहिए, लेकिन रामू किसी काम में उलझ गया, वो शायद 10 मिनट तक नहीं ला पाया या वो भूल गया, तो आप उस पर चिल्लाइए मत, क्योंकि हो सकता है आपने उसे ये काम दिया, किसी और ने ये काम दिया होगा। और मैं देखता हूँ कि
कुछ कुछ ऑफिस में मैंने देखा है कि रामू जो भी है, किसी भी रूप में रामू वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो डेली घुट रहा है ऑलमोस्ट। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपके या आसपास या आपके ऑफिस में, आपके किसी भी कलीग के ऑफिस में, तो आप ये लोग उन्हें से कम रिक्वेस्ट कीजिए कि कृपया करके हम्बल रहें और किसी भी इंसान की गरिमा पे शायद बात ना आए तो बेहतर है। क्योंकि काफ़ी बुरा होता है अपने को, जैसे मान लो कि अपन कहीं पे कोई बात बोल रहे हैं, 3-4 जने कोई बात बोल रहे हैं और अपन ने बोला और किसी ने नहीं सुना या अपने को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया, और अपन बोल रहे थे कि मेरी भी वैल्यू की जाए, और वहाँ पे अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें भी बुरा फील होता है। तो सोचिए कि उसको कितना बुरा फील होता होगा जो अपना 100% देता है अपना दिन भर, और मन ही मन ये बात में भी घुटता रहता है कि यार कुछ कह दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और फिर भी उसे डेली वही रूटीन और वही सुनना पड़ता है। तो वो काफ़ी बुरा होता है किसी भी जीवन के लिए, अगर उसकी गरिमा मर जाती है तो ऐसे किसी भी इंसान की गरिमा मत मारिए, और अगर किसी की मारी जा रही है तो कम से कम उसे ज़िंदा रखने के प्रयास कीजिए। उन लोगों को भी समझिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उनको डिग्निटी दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ह्यूमन बीइंग में यही कहना चाहता हूँ कि जितनी इज्जत एक सबसे हायर अथॉरिटी डिजर्व करता है, कम से कम एज ए ह्यूमन उतनी डिग्निटी सबसे नीचे लेवल पे काम करने वाला आदमी भी डिजर्व करता है। चाहे काम सबके बंटे हुए हैं, और जिनके काम ज़्यादा बंटे हुए हैं, जिनको काम ज़्यादा मिले हुए हैं, वो लोग उसी हिसाब से वेतन भी पा रहे हैं, उसी हिसाब से उनको अलाउंस भी मिल रहे हैं, उसी हिसाब की लाइफस्टाइल भी उनको दी जा रही है। और जो सबसे नीचे वाला है, जो सबसे कम वेतन पे काम करता है, जिसका काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके बेस पे ही ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, या फिर जिसको रिप्लेस करना काफ़ी आसान होता है, उसकी सैलरी सबसे कम लगाई जाती है, उनको वेतन सबसे कम दिए जाते हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए जब काम करता है तो उसे पता होता है कि इतनी सैलरी में कोई और आ जाएगा। लेकिन चाहे रामू खड़ा हो या रामू की जगह कल को कोई और आ जाए, कम से कम उसके प्रति आप इज्जत रखें, उसकी डिग्निटी पे बात ना आने दें। तो ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। काफ़ी बुरा लगता है जब ऐसा कुछ भी होते हुए देखते हैं, या क्योंकि फील कर पाते हैं कि अगर यही अपने साथ हो रहा होता तो कितनी बुरी हालत होती। तो कृपया करके ध्यान रखें इस बात का। यही इस वीडियो का मकसद था मेरा बनाने का। बाकी मिलेंगे जल्दी किसी और वीडियो में, एजुकेशनल चीज़ों पे भी बात करेंगे, साहित्य और सिनेमा से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ों पे बात करने का मन था काफ़ी सालों से। अब ये सफ़र शुरू हो गया है तो उम्मीद है यहाँ पे अच्छे से बात कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।